नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आपको पता ही होगा हमारी एक परसेंटेज की बेहतरीन सी सीरीज़ चल रही है, जिसको आगे बढ़ाते हुए आज फिर देखेंगे हम उसका क्लास नंबर 5। देखते हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 5 को में आज हम क्या करेंगे। उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे अपनी और देखेंगे अपने आज के शानदार से परसेंटेज के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेट करेंगे हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। देखिए, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ऑप्शन आपके पास है 12.65%, 27.5%, 25.44% एंड 18.54% की वृद्धि। करिए क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले क्वेश्चन में बोला है 12% की वृद्धि करनी है। सबसे पहले 12% को सॉल्व कर लीजिए। 12% सॉल्व करिए इसको। क्या आ जाएगा ये 12/100। काटिए, थोड़ा बहुत काट लीजिए इसको। 4 से काट लीजिए। 4 से कटेगा कितनी बार? 3 बार कटेगा। ये 4 से कटेगा 25 बार। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3/25। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है वृद्धि करनी है 12% की। तो देखिए इसको मानेंगे ओल्ड वाली वैल्यू, ओल्ड वाली, और इसको मानेंगे न्यू वाली। रेशियो बनाएंगे इसमें, ओल्ड में जोड़कर 3 जोड़कर न्यू वाली बना लेंगे और रेशियो बनाएंगे ओल्ड और न्यू का। ठीक है, इस टाइप से रेशियो बना लेंगे ओल्ड और न्यू का। क्या रेशियो बनाएंगे हम? देखिए ओल्ड वाली, देखिए इसको नीचे वाली आती है, इसको मानते हैं हम ओल्ड वाली भुजा। मतलब भुजा कितनी थी पहले, अगर परसेंटेज के हिसाब से भुजा को देखें हम, सबसे पहले हमारी भुजा कितनी मिलेगी? 25 मिलेगी हमें परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, 25 मिल गई और हमें कितने परसेंट बढ़ाना है? 12% बढ़ाना है। तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। मतलब 25 का 12% बढ़ाते हैं हम तो हमारे पास 28 वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक भुजा में आयत की मतलब चौड़ाई में भी सेम वृद्धि हुई होगी। ये हो गई लंबाई की वृद्धि। अगर प्रत्येक भुजा बोल ली है तो चौड़ाई में भी इतनी वृद्धि हुई होगी 12% की। चौड़ाई भी 25 से 28 हुई होगी 12% की वृद्धि के बाद। ठीक है, अब देखिए हमें बताना है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आप सभी को पता होगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर मैं लंबाई की और चौड़ाई की गुणा कर दूं तो मुझे क्षेत्रफल का रेशियो मिल जाएगा। मुझे उस हिसाब से मैं पता लगा लूंगा क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रखी है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर निकालेंगे क्षेत्रफल का रेशियो। क्या आएगा क्षेत्रफल का रेशियो? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 × 25 कितना आएगा? 625। और 28 × 28 कितना आएगा? 784। ये होता है 28 का स्क्वायर। देख लीजिए कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में। डिफरेंस चेक करिए कितना डिफरेंस आया। निकालते हैं अलग से। 784/625 कितना आएगा यहाँ से? 14 में से 5 गए कितना बचेगा? 9। और 7 में से 5 2 गए 5, 159 बचेगा अपॉन किस पर बचेगा? पहले कितना था? 625। गुणा कर दीजिए 100 से। 25 से काट लीजिए इसको। 25 से कटेगा 25 बार और ये कटेगा 25 से 4 बार कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 159 × 4। 4 9 36, 36 हासिल लगे 3, 4 5 20, 20 और 3 23 का 3 हासिल लगे 2, 4 1 4, 4 और 2 6, 636/25। करिए सॉल्व इसको। क्या आंसर आएगा मेरे पास? देखिए ये जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50। कितना बचेगा? 13 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे फिर से हम 6 उतार लेंगे। कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। और 25 पंजे होता है 125। अब कितना बचेगा? अब बचेगा मेरे पास यहाँ से 11। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा? फिर 10 बचेगा। फिर 4 बार जाएगा। ये आगे चलता जाएगा, इसलिए हम आंसर यहीं तक छोड़ देंगे। 25.44%। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। अब देखते हैं थोड़ा, अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से करना तो शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऊपर निकालते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसमें देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक इतने पोर्शन में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से इसको।
क्या बोला है, 12% की वृद्धि करनी है प्रत्येक भुजा में, मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस फॉर्मूले को याद रखना है, इससे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कितने परसेंट क्षेत्रफल बढ़ा होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए लंबाई कितने परसेंट बढ़ी है, 12%, और चौड़ाई कितनी बढ़ी है, 12%। और देखिए इसको लंबाई ए और ये बी, दोनों लंबाई और चौड़ाई को ए बी मान लिया, तो कितना बढ़ा होगा दोनों में, ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 बटे 100। इसको सॉल्व करिए, देखिए 24 तो यहाँ से मिल जाएगा, 24 प्लस देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 बटे 100 है। अब जब 100 से 144 को भाग दूंगा तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ से भी कितना आएगा आंसर, 25.44। जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिए आप, या तो बेसिक मेथड से कर लीजिए या थोड़ा ट्रिक वाले मेथड से कर लीजिए, दोनों ही मेथड सिंपल मेथड है। आप कैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में बताना है कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। ऑप्शन है आपके पास 41.61%, 27.89%, 51.29% और 32.85%। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, करिए सॉल्व क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को करेंगे सिर्फ शॉर्ट मेथड से, जिसमें शॉर्ट लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को बेसिक मेथड और ट्रिक वाले मेथड दोनों से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं सिर्फ ट्रिक वाले मेथड से, क्योंकि इससे अगर हम बेसिक से सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि 23% की वृद्धि है तो हमें निकालने के लिए 23 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा लास्ट में, और 23 का स्क्वायर निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा हमें, जिससे कैलकुलेशन हमारी हार्ड हो जाएगी। वैसे निकाल सकते हैं, इसको हम ट्रिक से निकाल सकते हैं 23 का स्क्वायर, लेकिन हमें एग्जाम निकालना है, मजदूरी नहीं करनी, इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का नजरिया देखना है, क्वेश्चन कैसे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, 23% की वृद्धि करनी है। देखिए फॉर्मूला लिखिए वाला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिए। देखिए आपको पता होगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर मिला मुझे, मतलब मुझे त्रिज्या की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, तब मेरे पास इसका क्षेत्रफल में वृद्धि मुझे पता लगेगी। ठीक है, मतलब त्रिज्या को 2 बार लेना है इसमें। मतलब इस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम, इस फॉर्मूला को ऐसे बना सकते हैं हम, ए प्लस त्रिज्या, इसमें दोनों त्रिज्या को जैसे मर्जी ले लो, ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, त्रिज्या ही है, त्रिज्या को ही हमने 2 बार रखना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे, देखिए त्रिज्या कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, 23% की, 23 प्लस फिर एक बार और ले लेंगे 23% त्रिज्या प्लस, अब देखिए 23 गुणा 23 बटे 100, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, इस मेथड से लगभग हमारे परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सारे के सारे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, 23 कम 23 दूनी हो जाएगा जोड़कर 46 प्लस 23 का स्क्वायर होता है 529 बटे 100। अब देखिए नीचे 2 जीरो है, पॉइंट लगाएंगे, दो अंकों के बाद लग जाएगा पॉइंट, कितना हो जाएगा ऐसे 46 प्लस 5.29, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 51.29%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गए।
चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर हमारे पास परसेंटेज वैल्यू कभी भी अगर आ जाए 1 से लेकर 1, 2, 1%, 2%, 3%, 4%, डॉट 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 कहीं तक भी आ जाए, मतलब इस टाइप की परसेंटेज आ जाए, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। जितनी परसेंटेज आएंगी इसको फ्रैक्शन में हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो हम लगाएंगे कौन सा वाला मेथड, फॉर्मूले वाला मेथड लगाएंगे, a+b+ab/100। इस फॉर्मूले से उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। उसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालेंगे। अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप की फ्रैक्शन आ जाए 12.5%, 16 सही, 2/3% और 15%, 10%, इस परसेंटेज को हम आराम से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। उस टाइप की अगर परसेंटेज आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उस टाइप के परसेंटेज को चेंज करने के लिए डायरेक्ट हम और रेशियो मेथड लगाएंगे, अनुपात वाला मेथड, अनुपात लेकर करेंगे, अनुपात से। ठीक है, दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन करे हैं। अभी आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज कितनी बोली हुई है, 11% बोला हूं मुझे, कितना, 11%। देखिए अगर मैं इस 11% को फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बनाना पड़ेगा मुझे, 11/100। ठीक है, मुझे इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा 11/100 बनाकर। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को करेंगे फॉर्मूला मेथड से। मैंने भी आपको बताया था, अगर परसेंटेज इस टाइप की मिल जाए, इसका हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर उसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, 11% की कमी दी हुई है, तो -11 कमी निकालनी है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। अगर वृद्धि होती तो प्लस लगाकर चलते क्वेश्चन में। 11% की कमी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है प्लस, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में लगाइए 11% गुणा माइनस के 11% बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। फॉर्मूला लिखता हूँ मैं ऊपर एक बार, a+b+ab/100। इस फॉर्मूले का यूज़ किया मैंने। देखिए कितना हो जाएगा ये, माइनस के 22% हो जाएगा ये। ठीक है, हो जाएगा माइनस के 22%। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, प्लस, इन दोनों की गुणा करेंगे जब, प्लस का कितना हो जाएगा 121/100 हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्लस के। ठीक है, अब देखिए माइनस था, प्लस हो जाएंगे दोनों। अब देखिए कितना होगा, 22 प्लस, पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो के बाद लग जाएगा पॉइंट, 2 अंकों के बाद कितना जाएगा 1.21। ये प्लस का, ये माइनस का, घटा देंगे इसको, कितना आएगा 22, जीरो लगाएंगे घटाने के लिए, -1.21। घटाइए इसको, कितना आएगा यहाँ से, 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 9, 9 में से 2 जाएंगे 7, और यहाँ से एक हासिल उधर चला गया था, यहाँ बचेगा 0, 20.79%। ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस टाइप से डायरेक्ट फॉर्मूला अगर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आयत की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई, फिर बताना है क्षेत्रफल में उसके कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी। ऑप्शन आपके पास 10%, 15%, 18% और 21%। ठीक है, आयत की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करनी है, फिर बताना है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई होगी। करिए कुछ सॉल्व। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे, क्योंकि हमें 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है परसेंटेज, 10%। इसको हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 1/10, और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं 10% मानकर। इसको हम 10% को हम जैसे मर्जी जाए वैसे सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज या फिर सक्सेसिव मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। चलिए पहले करेंगे बेसिक मेथड से, जो रेशियो वाला मेथड है, उससे करेंगे पहले इसको सॉल्व। देखिए क्या बोला है, आयत की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, 10% की।
10% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 10 से 10/11, 1/10 हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि करनी है मतलब 10 से ओल्ड का रेशियो और न्यू का रेशियो। ठीक है, देखिए क्या होगा, पहले ओल्ड वाली 10 थी, 10 से कितनी हो जाएगी 11, वृद्धि करनी है तो 11 हो जाएगी। ठीक है, लंबाई हो गई। चौड़ाई में भी देखिए, अगर प्रत्येक भुजा में बोला तो चौड़ाई में भी 10 से 11 ही होगी, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी, चौड़ाई भी हो जाएगी 10 से 11। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लंबाई की और चौड़ाई की गुणा कर दीजिए गुणा, यहाँ जाएगा 100, यहाँ जाएगा 121। ठीक है, देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 100 से कितना बढ़ रहा है 21, कितना बढ़ रहा है 21, और किस पर बढ़ रहा है 100 पर, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 100 से 100 काट दो, कितना जाएगा 21%, मतलब क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 21% की। ठीक है, क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, ऊपर कर देते हैं इसे फॉर्मूला लगाकर। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट। देखिए ए की जगह कितना है, ए की जगह पर भी 10% की वृद्धि, प्लस बी की जगह पर भी 10% की वृद्धि, प्लस 10 गुणा 10/100, कितना आएगा सॉल्व कर कर। देखिए 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100/100, इसको काट दीजिए, कितना बचेगा यहाँ से 1, कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, कितना जाएगा 21। जैसे मर्जी निकाल लीजिए, आंसर हमारा सेम ही आएगा 21%। चाहे आप सक्सेसिव मेथड से निकाल लीजिए, चाहे रेशियो मेथड से निकाल लीजिए, जैसे निकालना है वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। एक वर्ग की भुजा में कितने 25% की वृद्धि होती है, तो हमें बताना है क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बताइए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी इसके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की। 25% हटाइए, अपन में लगाइए 100, कितना हो जाएगा 25/100, काट लीजिए 25 से, 25 से एक बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ठीक है, वृद्धि करनी है तो सबसे वही काम करेंगे, ओल्ड का और न्यू का रेशियो बना लेंगे। ठीक है, ओल्ड और न्यू का रेशियो बना लेंगे। देखिए आप सभी को पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इसी क्षेत्रफल को अप्लाई कर हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेंगे। देखिए कितनी हुई, इस वाली को मान लेंगे ओल्ड और इसमें एक प्लस कर न्यू बना लेंगे, कितना हो जाएगा, ओल्ड कितनी हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 5। ये हमारी भुजाओं का रेशियो निकल गया, मतलब ए का अनुपात निकल गया, भुजा का ए का अनुपात। ठीक है, अब देखिए भुजा का स्क्वायर करना मतलब 2 बार लेना पड़ेगा मुझे, एक बार और ले लीजिए क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है। ये भी 25% ही बड़ी होगी, 4 से 5 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करिए इनका, यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई करके कितना 16, यहाँ से आएगा 25, मतलब ये आया क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया 16:25। देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ा है 9 बढ़ा है, और किस पर बढ़ा है 16 पर, 9/16।
16 गुणा 100। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा इसको काट लीजिए, 4 से इसको काटिए कितनी बार, ये कटेगा 4 से 4 बार, कटेगा 4 से 25 बार। देखिए 25 निम्न कितना होता है, 25 निम्न होता है 225 बटे 4। डिवाइड करिए इसको, कितनी आएगी, देखिए 4 पंजे 20, बचेगा 2, 4 पंजे 20, बचेगा शेषफल 2, ऊपर से उतारेंगे 5 और फिर हो जाएगा 25 और 4 छिंग 24, बचेगा कितना, एक बचेगा, अब 2 बचेगा नहीं, 1 बचेगा। अब 25 था, 24 हो गया, एक शेषफल बचेगा। अब लगाएंगे उसका 0 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, कितना है 10, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और आगे चलता जाएगा, कितना जाएगा 56.56.25%। इतना हमारा आंसर बन जाएगा इसका। अगर किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल 56.25% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे, वैल्यू 25 प्लस 25 गुणा 25 बटे 100, कितना हो जाएगा, 50 प्लस 625 बटे 100, पॉइंट हटाएंगे, 0 भाग देंगे 2 अंकों के बाद, पॉइंट लगा देंगे, कितना जाएगा 50 प्लस 6.25, जोड़ लीजिए इसको 56.25, जैसे मर्जी कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा हर बार। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बेलन की त्रिज्या में 16 सही 2/3% कमी आती है। मतलब बेलन की त्रिज्या कितनी कम हो जाती है, 16 सही 2/3% कम हो जाती है। तो उस बेलन की ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि आयतन उसका सेम रहे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे आयतन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम आयतन देखेंगे, कैसे आयतन में वृद्धि या फिर कमी देखेंगे, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा होगा, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ऊंचाई में बतानी है कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को कैसे रहेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बेलन की त्रिज्या में कितने % की कमी, 16 सही 2/3% की कमी। 16 सही 2/3% को सॉल्व करिए, 16 सही 2/3%, इसको सॉल्व करिए। इसकी वैल्यू होती है 1/6। कमी बोली है तो मतलब रेशो बनाएंगे वही। आपको सबसे पहले मैं बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, ये होता है बेलन का स्क्वायर आयतन। मतलब देखिए क्या बोला है, पाई तो हो जाएगी कांस्टेंट राशि, आर दिया हुआ है, आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है और ऊंचाई 1 बार लेनी है। ठीक है, बनाएंगे रेशियो, सबसे पहले वही बनाएंगे ओल्ड और न्यू का। देखिए त्रिज्या आर को लेंगे 2 बार और एच लेंगे 1 बार, और बटे में क्या आएगा आयतन वॉल्यूम, इनका रेशियो बनाएंगे। देखिए त्रिज्या में कितने % की कमी हुई है, त्रिज्या में 1/6 की कमी हुई है। मतलब 6 से कितनी जाएगी त्रिज्या, 5 हो जाएगी। कमी बोली है 16 सही 2/3% की। इसी टाइप से अगली त्रिज्या में भी सेम होगा कमी। अब देखिए हमें बताना है आयतन में कितने % की ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी है ताकि आयतन रहे समान। 1:1 का रेशियो रहना चाहिए आयतन में। ठीक है, देखिए अगर मुझे ऐसे ऊंचाई निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को देखिए आप, πr² h इजिकल टू आयतन होता है, मतलब v की वैल्यू होती है आयतन। v को आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा मैं, पाई को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि पाई तो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। देखिए यहाँ से h की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा मैं, v/r², ये मुझे करना पड़ेगा तो मेरे पास ऊंचाई की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, देखिए आयतन मेरा कितना है 1, दोनों साइड 1 है। त्रिज्या कितनी है, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर कितना है, इस साइड देखिए 36 आएगा, इस साइड आएगा 25। मतलब मुझे अगर ऊंचाई निकालनी हो तो 1/36 अनुपात 1/25 करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये आयतन हो गया, ये त्रिज्या का स्क्वायर होगा, ये आयतन हो गया, त्रिज्या का स्क्वायर हो गया इधर। अब यहाँ से एक कंप्लीट रेशो कैसे बनाएंगे हम,
मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस, कितना जाएगा 36, नहीं 25:36। ये अनुपात आ गया मेरे पास ऊंचाई का, 25:36। देखिए कितनी बढ़ रही है, 25 से कितनी बढ़ रही है, 25 से हमारी ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, 11 बढ़ रही है। और किस पर बढ़ रही है, 25 पर, गुणा 100। काट लीजिए, 25 से 4 बार कटेगा, कितनी आ जाएगी वृद्धि, 44% की। ठीक है, मतलब इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 40% की। 44% की वृद्धि अगर हम कर देंगे तो उसका आयतन समान रहेगा, जितना पहले आयतन था उतना ही आयतन रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज के आधार में 33 सही 1/3% बढ़ जाता है उसका आधार, और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में बताना है कितना परिवर्तन आएगा। ऑप्शन आपके पास है 20%, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9% और नन ऑफ दिस। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए, करिए क्वेश्चन को सॉल्व। कितना त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। चलिए दोस्तों कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ज्यादा देरी ना करते हुए। देखिए क्या बोला है, त्रिभुज के आधार में। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए आप, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 तो हो गया कांस्टेंट टर्म, मतलब आधार का और ऊंचाई का रेशियो देखना है तो हमें क्षेत्रफल का रेशियो में पता लग जाएगा, मतलब क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया है। ठीक है, देखिए वही बनाएंगे, आधार और ऊंचाई अपॉन में क्षेत्रफल, रेशियो आएगा ओल्ड और न्यू का। ठीक है, कितनी परसेंटेज बोलिए, 33 सही 1/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3%। मैंने आपको फर्स्ट दिन कराई थी, जिस दिन पहले दिन करा था हमने चैप्टर स्टार्ट, उस दिन मैंने सारी वैल्यू आपको निकाल कर दिखाई थी। अब देखिए अगली क्या दी हुई है, 16 सही 2/3%। ये वैल्यू होती है 1/6 की। डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले बढ़ जाती है, 33 सही 1/3% बढ़ानी है, मतलब 3 में 1 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप से नीचे देखिए ऊंचाई में क्या करना है, ऊंचाई में करनी है कमी, मतलब 6 थी, 6 से 1 कम कर लिख देनी है, 6 से 5। अब देखिए क्षेत्रफल बनाना है, क्षेत्रफल का रेशो आधार की और ऊंचाई की जब गुणा होगी तभी हमारे पास क्षेत्रफल का रेशो मिलेगा। कर लीजिए गुणा, यहाँ से कितना आएगा 18, यहाँ से कितना आएगा 20। देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है 2, और किस पर बढ़ रहा है, 18 पर, मतलब ओल्ड वाले पर बढ़ता है। न्यू वाला तो हमारे पास निकल कर आता है, ओल्ड वाले पर बढ़ाते हैं हम, जितना करते हैं कम करते हैं फिर ज़्यादा करते हैं, ओल्ड वाले पर होता है, जो पुराने वाला है हमारे पास। गुणा कर दीजिए 100 से, 2 से काटिए इसको, कितनी बार कटेगा, 1/9, 1/9 गुणा 100। और 1/9 की वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट दिन बताई थी, कितनी होती है, 11 सही 1/9%। सॉल्व कर देख लीजिएगा, आपको यही वैल्यू आएगी, 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए, आयत की चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो हमें बताना है इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चौड़ाई का प्रभाव बताना है। ऑप्शन है आपके पास 20% डिक्रीज, 25% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज और 25% डिक्रीज। 2 डिक्रीज वाले हैं, 2 इंक्रीज वाले हैं, मतलब 20 में डिक्रीज हो रही है, फिर 25 में इंक्रीज हो रही है, जो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, और 20 में इंक्रीज और 25 डिक्रीज। करिए सॉल्व क्वेश्चन को। आयत का क्षेत्रफल लेना है,
चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए वही बनाएंगे, ओल्ड और न्यू का रेशियो बना लेंगे। इसमें कैसे बनाएंगे, आयत की होती है एक लंबाई और एक चौड़ाई, तब जाकर इनका क्षेत्रफल का रेशियो मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहले देखिए 50% बोला है, 50% को 50/100 काट लीजिए, कितना जाएगा 1/2, ठीक है। और दूसरी क्या दी हुई है 20%, यहाँ से कितनी आएगी 20%, 1/5। देखिए लंबाई की में दी हुई है 50% की वृद्धि, मतलब लंबाई कितनी, ओल्ड वाली 2 से 3 हो जाएगी लंबाई, ठीक है। चौड़ाई मुझे बतानी है, चौड़ाई का मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है मुझे, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल में कितने 20% की वृद्धि, मतलब 5 से कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए ओल्ड वाला न्यू बनाने के लिए एक प्लस कर देंगे उसमें, ठीक है। क्षेत्रफल का रेशियो कितना आ गया 5:6 का। देखिए अगर मुझे इसमें ऊंचाई का रेशियो निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज इसका आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई इजिकल टू एरिया, ठीक है। अगर देखिए मुझे यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई कैसे निकालूंगा मैं, एरिया अपॉन लंबाई। मतलब अगर मैं क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे दूं तो मुझे मेरा चौड़ाई का रेशियो पता लग जाएगा। देखिए वही करेंगे काम हम यहाँ पर। देखिए क्षेत्रफल कितना है 5, ओल्ड वाले में देखिए क्षेत्रफल 5 आ गया, और लंबाई कितनी है 2 अनुपात, इधर भी देख लीजिए क्षेत्रफल कितना है 6, और न्यू वाली लंबाई कितनी है 3 आ गया। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, इसको काट लीजिए, अगर कटता है तो यहाँ से कट जाएगा, कितनी बार ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपॉन में 1 रह जाएगा। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1 की 5 के साथ, 2 की 2 के साथ, कितना आएगा 5:4, यह है मेरे पास चौड़ाई का रेशियो। देखिए चौड़ाई का रेशियो क्या है 5:4 आ गया। देखिए कितने % की वृद्धि या फिर कमी हो रही है, देखिए 5 से कितनी हो गई चौड़ाई 4 हो गई, कितनी 1 की कमी आई किस पर 5 पर, गुणा 100, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20%। ऑप्शन नंबर 20% की क्या हुई 20% की कमी, 20% डिक्रीज, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल फिर आपके लिए एक परसेंटेज का शानदार सा लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।